आप सभी का यूकेएस क्लासेस में स्वागत है। अभी हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने तत्वों को अलग करने के जो सामान्य सिद्धांत हैं और विधियां हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ऑकरेंस के बारे में चर्चा किया है कि प्रकृति में तत्व जो हैं वो दो अवस्था में पाए जाते हैं, एक तो फ्री स्टेट है और दूसरा कंबाइंड स्टेट, मतलब मुक्त अवस्था है और एक संयुक्त अवस्था है। उसके बाद हम लोगों ने खनिज के बारे में चर्चा किया कि खनिज क्या है, और फिर स्मेल्टिंग के बारे में चर्चा की, प्रदावरण करके चर्चा कर ली। अब हम लोग आगे फ्लक्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो फ्लक्स के बारे में चर्चा करते हैं तो स्मेल्टिंग की क्रिया के समय अयस्क में कुछ अशुद्धियाँ रहती हैं जो भट्टी के ताप पर नहीं पिघलती, इसलिए उसमें कुछ ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जो अद्रवणशील पदार्थों से प्रतिक्रिया करके उसे द्रवणशील बना देते हैं। वैसे पदार्थ फ्लक्स कहलाते हैं। ऐसे लोहे के निष्कर्षण के समय उसमें चूना पत्थर मिला दिया जाता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट मिला दी जाती है, जो भट्टी के ताप पर अयस्क में उपस्थित अद्रवणशील सिलिका SiO2 से प्रतिक्रिया करके या रिएक्ट करके द्रवणशील कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। यहाँ पर चूना पत्थर फ्लक्स का कार्य करते हैं। अब स्लैग की चर्चा करते हैं, यानी धातुमल। अयस्क में मौजूद अशुद्धियों के साथ फ्लक्स प्रतिक्रिया करके या रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाता है उसे धातुमल स्लैग कहते हैं, जैसे कैल्शियम सिलिकेट। आगे चर्चा करते हैं हम लोग धातु कर्म के बारे में। तो अयस्क से धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करने की क्रिया धातु कर्म कहलाती है, जिसे मेटलर्जी कहते हैं। अयस्क से शुद्ध धातु को निम्नलिखित 3 चरणों में प्राप्त की जाती है। पहला कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सेकेंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, थर्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, यानी अयस्क का सांद्रण, धातु का निष्कर्षण और धातु का शुद्धिकरण। तो हम लोग बारी बारी से उसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करते हैं अयस्क का सांद्रण के बारे में। तो अयस्क में मिट्टी एवं पत्थर जैसी अशुद्धियाँ मौजूद रहती हैं, जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। अयस्क से मैट्रिक्स को अलग करने की क्रिया अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्क के सांद्रण की मुख्य विधियाँ निम्नलिखित हैं, जैसे बाय हैंड पेकिंग। जैसे अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को या अशुद्धियों के बड़े बड़े टुकड़ों को हाथों के द्वारा या हाथों से चुनकर अलग करने की विधि हैंड पेकिंग कहलाती है। दूसरी है बाय ग्रेविटी सेपरेशन, यानी गुरुत्वीय पृथक्करण या द्रव्य धावण विधि। इस विधि में क्या है कि इस विधि द्वारा भारी अयस्क को उसमें उपस्थित हल्की अशुद्धियों जैसे मिट्टी इत्यादि से अलग किया जाता है, जैसे हेमेटाइट, टीन स्टोन आदि का सांद्रण। इसमें अयस्क को महीन पीसकर जल में डालकर उसे चलाया जाता है तथा जल में प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, जिसके फलस्वरूप हल्की अशुद्धियाँ जल के साथ बाहर अलग हो जाती है एवं अयस्क बर्तन की पेंदी में जमा रह जाता है। तो ये तो विधि थी बाय ग्रेविटी सेपरेशन की। अब हम लोग चर्चा करते हैं तीसरी फ्लोटेशन मेथड की। तो इसे कहते हैं हम लोग फेन उत्प्लावन विधि, जैसा कि आप फिगर में देख ही रहे हैं, चित्र में देख रहे हैं। तो इस विधि में अयस्क को महीन पीसकर उसमें पाइन या यूकेलिप्टस का तेल मिलाया जाता है तथा इसे जल में डाल दिया जाता है तथा ऊपर से हवा की झोंका प्रभावित की जाती है, जैसे कि फिगर के अनुसार हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से हवा की एयर का इसमें पास की जा रही है, जिसके फलस्वरूप झाग उत्पन्न होती है और झाग के साथ अयस्क ऊपर आ जाता है तथा अशुद्धियाँ बर्तन की पेंदी में जमा हो जाती है। इस विधि द्वारा जिंक प्लेट, गैलेना, कॉपर पायराइट इत्यादि अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। फोर्थ है मैग्नेटिक प्रोसेस, यानी चुंबकीय विधि द्वारा। इस विधि द्वारा चुंबकीय अयस्क को अनुचुंबकीय अशुद्धियों से या अचुंबकीय अयस्क को चुंबकीय अशुद्धियों से अलग किया जाता है। इसमें अयस्क को महीन पीसकर चुंबकीय ध्रुव की पट्टियों पर डाली जाती है, जिसके फलस्वरूप अनुचुंबकीय पदार्थ दूर गिरते हैं तथा चुंबकीय पदार्थ नजदीक में गिरते हैं।
जैसे क्रोमाइट, मैग्नेटाइट इत्यादि अयस्क चुंबकीय होते हैं, जिससे अचुंबकीय अशुद्धियों को इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अयस्क को महीन पीसते हैं और उसके ध्रुव की पट्टियों पर डालते हैं। और पट्टियों पर डालने के क्रम में क्या होता है, जब ये आगे की ओर बढ़ती हैं तो जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो इसके नज़दीक गिरने लगते हैं और जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो इस पट्टी से दूर चले जाते हैं। तो इस विधि के द्वारा हम लोग धातु का निष्कर्षण करते हैं। तो ये विधि थी मैग्नेटिक प्रोसेस के बारे में। धन्यवाद।